नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। ज्योतिष शास्त्र में अनेक प्रकार की जानकारियां बताई गई हैं। देखिए, हम कभी अपने कई ऐसे कार्यों के लिए जाते हैं जिस कार्य को हम सफल बनाना ही चाहते हैं। वर्ष में हमारे पास कई ऐसे समय भी आते हैं, 365 दिन होते हैं। कई ऐसे दिन भी आते हैं कि वो दिन ऐसा होता है कि बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। उस दिन हम सोचते हैं कि ये दिन हमारे जीवन का ऐसा दिन होता है कि ये दिन भगवान हमारा कैसे न कैसे तू ये दिन हमारा सफल बना दे। भले ही अन्य दिन कोई दिन तू हमारा कुछ कहीं ना कहीं कुछ कमी कर देना, लेकिन ये दिन हमारे लिए मतलब सफल बना दे। कोई इंटरव्यू हो सकता है, कोई कुछ अन्य दिन हो सकता है, किसी से मिलना हो सकता है, सफलता वाला दिन हो सकता है, कहीं कोई भी चीज होती है। कोई हो सकता है कहीं लड़की देखने जाना हो सकता है, या मतलब क्या कहते हैं, किसी भी प्रकार की चीजें हो सकती हैं। कोई प्रॉपर्टी वाली बात हो सकती है, या कोई लेन देन है, या कोई चीज होती है। तो उस कार्य को सफल बनाने के लिए कई प्रकार की चीजें होती है। तो ज्योतिष शास्त्र में कई प्रकार के टोने टोटके उपाय आदि बताए गए हैं। तो आज हम आप लोगों को इसी चीज के बारे में एक ऐसी ही जानकारी देंगे। तो बहुत सरल चीज बताई गई है और हम इसे कर भी सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, क्योंकि अभी लंबा खींचेंगे तो बहुत बड़ी क्योंकि हमारे हम फिर समझाते समझाते, क्योंकि ऐसा होता है कि डीपली चले जाते हैं, तो सीधे सीधे से बात करते हैं। क्योंकि इस बारे में हम बहुत इससे संबंधित कई उपाय पहले भी बता चुके हैं। तो नींबू के इससे संबंधित यह उपाय है। नींबू ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि यंत्र मंत्र तंत्र कहा गया है। तो तंत्र में भी और यंत्र में भी, और इस बहुत बड़ा इसका एक स्थान माना गया है और बहुत बड़ा उपयोग इसका किया जाता है कि और इससे बहुत बहुत बड़ा, अगर मंत्र के साथ इसका वो किया जाए तो बड़ा चमत्कारिक इसका फल देखने में आता है। और वैसे भी अगर इसका उपयोग किया जाए तो इससे बहुत बड़ी सफलता हमें प्राप्त हो सकती है, बहुत बड़ा हम इससे फल प्राप्त कर सकते हैं। तो नींबू को यदि हम किसी विशेष कार्य को सफल बनाने में, अगर हम इसे अपने उपयोग में लाएं, इसको प्रयोग में लाएं, तो हम अपने कार्य को सफल बना सकते हैं। यदि हमें कोई विशेष कार्य, किसी इंटरव्यू में जाना है, या किसी कोई कार्य को सफल बनाना है, तो हमें क्या करना है, किसी तिराहे पे जहां से दो रास्ते कटते हैं, नींबू को पहले से खरीद लेना है। कोई हरा हो, पीला हो, या किसी भी और कलर क्या होता है, हरा पीला, दो कलर। किसी नींबू को पहले से ले लेना है और उसको अपने पास रख लेना है। तो तिराहा जहां से दो रास्ते कटते हैं, तो वहां पे जाना है, घर से निकलना है। जिस दिन हमने कार्य को सफल बनाने के भाई जाना है, तो वहां पर को जाना है। वहां पर जाके जैसे जो पहला आता है, पहला तिराहा आता है, वहां पर पहुंचना है। तो वहां पर को उसको गिराना है और अपने दाहिने पांव से उसको जोर से दबाना है, जिससे कि वो टूट जाए। और उसको उसी अपने दाहिने पांव से पीछे की ओर फेंक देना है, देखना नहीं है, और सीधा आगे को बढ़ लेना है। और वहां पर जब उसको हम फोड़ते हैं तो उसमें मन में कल्पना कर लेनी है अपने जिस भी कुल देवता, जिस भगवान की भी आप सबसे ज्यादा पूजा आराधना करते हैं, जिसको मानते हैं कि भगवान मेरा ये कार्य सफल हो जाए किसी भी प्रकार से। वैसे तो इसके मंत्र हैं, बहुत बड़े मंत्र हैं। उस मंत्र की को हम हर कोई नहीं वो कर सकता है, उसको तो सिद्ध करके ही मतलब वो किया जा सकता है। लेकिन यह हम नींबू के साथ सफल हो सकता है, क्योंकि आदमी अगर सच्चे मन से तिराहे पे अगर यह मतलब किया जाए बिना संकोच के, क्योंकि तिराहे पे बहुत से लोग होंगे, आदमी अगर संकोच करेगा तो फिर भाई संकोच में तो इधर देख रहा है, उधर देख रहा था, फिर तो कोई कुछ नहीं हो सकता है। और नींबू को गिराना है, सीधे उसको दबाना है और सीधे पीछे को फेंकना और सीधे चलते रहना है अपनी धुन में, और अपना कार्य को सफल बनाना है। तो अपने आप कार्य सफल होना है और अपने इष्ट कुल का ध्यान कर लेना है, भगवान मेरा कार्य सफल हो जाए। तो अवश्य ही आपका कार्य सफल होना है। बाकी दुनिया को क्या देखना है, दुनिया ने थोड़ी आपको कुछ देना है, कोई किसी को नहीं देता। 1 रुपया मांगोगे नहीं दोगे, एक मदद के लिए कहोगे कोई मदद नहीं करेगा, मतलब ही नहीं होता। समय पूछोगे तो समय नहीं बताते हैं, कहते हैं लोग, सीधी सी बात है। सबसे बड़ी बात यह है
तो ये है, तो आप करके देखिए अवश्य ही, मतलब क्या कहते हैं, आपको कुछ ना कुछ उसका फायदा, ये मान के चलिए कि 80% 90% पॉजिटिव एनर्जी आपको जहाँ पे मिल रही है, तो समझ लीजिए कार्य वैसे ही सफल हो रहा है। हाँ, उसके बाद अपने भगवान का स्मरण करते हुए जाइए, तो कहीं जहाँ पॉजिटिव एनर्जी लेते हुए जा रहे हैं तो कार्य हमारा सफल हो ही रहा है, होना ही है, होना ही है, होना ही है, हमें सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो इतने मतलब बहुत अच्छे अच्छे अचूक उपाय बताए गए हैं, लेकिन कुछ उपाय ऐसे हैं कि हमें पहले से करने हैं, लेकिन अब पहले से हम करें, आज का समय इतना फास्ट है कि भाई हम उन उपायों को करते हैं तो हमें अपनी जो चीज़ें मेन चीज़ें करनी है वहाँ पर करने के लिए कंपटीशन आदि का समय है, तो वो चीज़ें करने के लिए समय कम बच जाता है। हाँ, अन्य चीज़ें करने के लिए जैसे विवाह आदि की चीज़ें, अन्य चीज़ें, उनके लिए तो वो चीज़ें बहुत आसान है, वो चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आदमी कहाँ करता है आजकल, आदमी का समय अभाव है, आदमी विश्वास भी कहाँ, कहीं पे विश्वास की कमी है, कहीं पर समय की कमी है, कहीं पर किसी चीज की कमी है, तो कहीं कुछ है कहीं कुछ है। लेकिन ज्योतिष सत्य है, जो अगर इसको मानता है, थोड़ा ही माने, तो उसे कुछ न कुछ मिलता जरूर है, और थोड़ा जितना ज्यादा मानेगा उसको उतना ज्यादा मिलेगा, तो जितना ज्यादा मानते गया उसको उतना ज्यादा मिलते गया। थोड़ा ही मानने में थोड़ा मिल रहा है, थोड़ा क्या बहुत कुछ मिल रहा है, जो मिलना ही नहीं चाहिए वो मिल रहा है। तो समझ लीजिए कि जितना ज्यादा मानेगा तो उसको उतना कितना मिलेगा वो कल्पना से परे है। तो इतनी बड़ी बात है। तो फिलहाल आज की जानकारी कैसी लगी है आप हमें जरूर बताइएगा। जानकारी पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर आप इसे शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन अवश्य ही दबाइए, और बेल आइकन दबाते हैं तो जानकारी जब भी प्रसारित होती है आप लोगों तक अवश्य ही पहुंचती है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।